और जो है मुझे, जैसे मैं लेटा था एकदम से सपने में आया कि मुझे किसी माँ ने, मेरा शरीर हिल नहीं रहा, मैं मुझे ध्यान था, और एकदम से मेरे मन से जो है हनुमान जी का मंत्र जाप चालू हो गया अचानक में, जो है मतलब जो है, और एकदम से मेरे से बंधन छूट गया, और मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ चीज निकल रही है, मतलब तरंगे टाइप की निकल रही है। अभी मैं एक दिन परसों साधना कर रहा था, जो है जो रात के करीब जो है माँ कामकाली के मंत्र का साधना कर रहा था, मंत्र जाप कर रहा था, तो एकदम से शरीर, एकदम से मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई, इतनी तेज हो गई कि लग रही है अब मेरा दिल फट जाएगा बिल्कुल, जो है ऐसा लग रहा था कमरे में कोई है, और बहुत भीषण, मतलब कि अब गया कि अब हम जान निकली, कब जान निकली, मतलब ऐसा लग रहा था जब ये बिल्कुल जो है तो कोई कमरे में है। और फिर जब मैं जो है वो प्राणायाम कर रहा था, उस समय प्राणायाम तो मैं पहुंच गया हूँ 1 मिनट 30 सेकंड तक पहुंच गया हूँ। तो वो क्या हो ना, क्या आपकी सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा बढ़ गई ना, सूक्ष्म शरीर की सिद्धि में रूपांतरित हो रही है ऊर्जा, इसलिए अच्छा। आपको वो शरीर से बाहर आ रहे हो, मतलब मर नहीं रहे हो आप, शरीर से बाहर आने का अनुभव हो रही है, आध्यात्मिक अनुभव है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा से जप किया ना, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर की सिद्धि, परकाय प्रवेश की सिद्धि। अब जब सूक्ष्म शरीर का अनुभव करेंगे तो वो आत्मा का अनुभव होता है ना। अच्छा, ये हाँ, है तो कोई वो क्या हमें चीज। पता चल जाता है जब हम शरीर से बाहर आएंगे और अपने शरीर को देखेंगे, खुद हम्म। के शरीर को पूरी तरह, तो हाँ। हमें एहसास होता है यार मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और मेरा हम्म। ना ही मैं मरता हूँ ना ही मैं जन्मता हूँ, मैं तो हम्म। शाश्वत हूँ, हम्म। अमर हूँ। ये एहसास हम्म। दिलाता है, तो शक्तियाँ आपको आध्यात्मिक बढ़ाने के लिए, वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो अनुभव करा रही है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप हाँ। शरीर से बाहर आओगे कुछ समय के लिए, फिर अंदर स्वतः ही चले जाओगे। ठीक है। अच्छा गुरु जी। अब हाँ, गुरु जी इसमें ये एकदम से ये मतलब जो है काम वासना एकदम से क्यों बढ़ गई, मतलब मेरे दिमाग में काम वासना बहुत रहती है, और बहुत ज्यादा काम, हल्का गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मेरे शरीर में कोई बहुत बात ज्यादा नहीं, काम ऊर्जा। वासना आती है तो आप आनंद ले सकते हो, उसमें कोई ज्यादा चिंता नहीं है। वो साधना कंटिन्यू रखना है और काम का भी आनंद लेना है, ठीक है, हम्म। इसमें कोई जरूरत नहीं। तो ठीक है। मैं साधना में, मुझे ऐसा लगता है गुरु जी, मैं हर समय जो है मंत्र जाप करता हूँ, हर समय मैं जितने ज्यादा ज्यादा मैं मंत्र हाँ, जाप कर कर सकता लो, हूँ तो। ऐसा कुछ जरूरत नहीं। हाँ, पर आप जब भी पत्नी के साथ रहो तो प्रेम से प्रेम भाव को प्रकट करना है, ठीक है। जी 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 ऐसा जी। है, जरूरी है, हम्म। ठीक है। मतलब तो पत्नी के पास वासना के रूप में नहीं जाना है, ठीक, नहीं जी, प्रेम वास्तव में तो भाव हम से जाते ही जाना नहीं, जब प्रेम, हम उनको बहुत प्रेम करते हैं, और जब भी जाते हैं तो मतलब शक्तियों से बोल देते हैं कि मैं अच्छे मन से, अच्छे खुशहाली मन से जाऊं वहां पर, जो है अपने पत्नी के पास जो है, हाँ, तो और मैं वासना के रूप खुद। से नहीं जाना कि मुझे वासना की तृप्ति करनी है, बस मैं जा रहा हूँ तो पत्नी को प्रेम करने के लिए जा रहा हूँ, बस यही करना यही, है। हाँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप आप वासना अच्छे आ अच्छे रही है तो, आप इतने वीडियो हाँ, डालते मतलब हैं गुरु जी, वासना तो को प्रेम में रूपांतरित करने की जी कोशिश जी करना है, हाँ। ठीक है। आप इतने अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, उससे अगर हम लोग ना सीख पाए, साधक लोग जो जितने हमारे भाई लोग, हमारे बहनें लोग हैं, सब लोग ना सीख पाए, और इतने हम्म। अच्छे अच्छे अनुभव सबको हो रहे हैं, मतलब जो है इतना अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं कि मतलब हम खुद ही, हम दिन भर अपने पापा से बात करते हैं, पापा जी हमारे गुरु जी इतनी अच्छी बातें बताते हैं, अगर केवल कोई ना भी जुड़े, केवल वीडियो देख ले केवल ना, और हम्म। केवल जो है जुड़ के केवल उनकी बातों पे अमल कर ले, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा केवल। और हम हम्म। लोग तो जुड़े हैं उनसे, मतलब हम लोग ने अपना जीवन जितने जी, हम तो यही रोज बनाते हैं, हमने तो मैसेज में भी ये लिखे हुए हैं कि हमारे जितने जीवन है, जितने भी जीवन है, सब आपको समर्पित हो, हमारी शक्तियों को समर्पित हो, बिल्कुल जो है बिल्कुल। और सब मेरा पूरा जीवन मेरा समर्पित है, हम तो, आप मेरी नैया और मेरी डोर आपके हाथ में, आप जैसे चलाओगे, जैसे कहोगे, मैं अपने जीवन को वैसे करूंगा। बस मैंने तो ठान लिया है। हाँ। अब उसमें चाहे परेशानी आए, चाहे सुख आए, चाहे दुख आए, चाहे कुछ भी आए, मुझे सुख मतलब, लेकिन हाँ एक चीज की हमें खुशी है कि मेरे माइंड में अब टेंशन नहीं आती है, बिल्कुल भी टेंशन, जब से हम आपसे जुड़े टेंशन नहीं आती है बिल्कुल भी। मैं हर फ्री होकर काम करता हूँ, किसी चाहे जितनी बड़ी परिस्थिति आ जाए, फ्री हो। और परिस्थितियां हमें मालूम है, ये भी आपके संग रह रहे हैं, आपके सानिध्य में है, तो परिस्थितियां ये भी सब कट जाएंगी, इतना हमको हाँ। पूरा कॉन्फिडेंस है। हाँ, हम्म। 100% कॉन्फिडेंस है, शक्तियों पर और आप पे, अपने ज्यादा कॉन्फिडेंस है आप पे और शक्तियों पे। नहीं, आपने वो जब भी किया है ना माँ काली और शिव जी का, तो वो आपको जी। आध्यात्मिक उन्नति में लेके जा रहे हैं, और हम्म। भौतिक आध्यात्मिक दोनों आपको संतुलित कर देंगे, और अच्छा बेहतर आपको धन वैभव ऐश्वर्य और हम्म। आध्यात्मिक अनुभव कराएंगे, और इसमें कोई संशय नहीं है, और गुरु जी आपने क्या वो हवन प्रयास कराने भी से कर रहे कुछ हो, कुछ बहुत होता है बेहतर क्या? कर रहे हैं। गुरु जी जैसे हवन कराने से कुछ होता है क्या? हाँ, हवन कराओगे तो उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, ये है। तो उसका कैसे क्या करना होगा गुरु जी? वो अपनी यथार्थ सामर्थ्य, मतलब आपको जब हवन कराना है तो आपकी जैसी मनोकामनाएं, इच्छाएं, सिद्धियां हम्म। हैं, तो उसके लिए अपनी यथार्थ जो भी आप जितना कमाते हो उसमें से आप हवन करा सकते हो, इसमें कोई नियम नहीं कि इतना ही करना पड़ेगा तभी कुछ ऐसा है। तो वो आपकी मंत्र जप और हवन धन समर्पित करते हो तो शक्तियां उतना देती है, ऐसा है।
वो अपने हम हिसाब चाहते हैं से कि गुरु जी जिसके हम देखिए हम कितने मियाँ कर्म बीवी, जी जी। दोष वगैरह सब बहुत कुछ चीजें होती है ना, तो उसके अनुसार वो हम्म, फल देती है, ऐसा कह हम्म, सकते हैं। अब देखते कुछ कोई लोग हैं एक ही दिन में त्रिकादर्शी हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर हाँ का कर हाँ लेते हैं, हाँ हाँ वो हाँ। उतना वो उनका अलग सा भाव होता है, अलग अलग हम्म, व्यक्ति का होता है। व्यक्ति हम्म, को क्या देना चाहती क्या देते मुझे भी समझ में नहीं आ सकता ना, मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर हम्म। सकता। हाँ हाँ। ऐसे जैसे तो आप मुझे भी जी, थोड़ी ना बता दाद शक्ति आपको सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा रही है, क्या कर हाँ। रही है, पर शक्तियाँ आपके बेहतर के लिए जो भी है वो करा रही है ना आपको। अब लेकिन एक अनुभव बहुत बढ़िया हो रहा है कि अब जब भी मैं पूजा में बैठता हूँ, मंत्र जाप वगैरह के लिए, साधना के लिए बैठता हूँ, तो मुझे योगियों के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर योगी, मतलब आंखों के सामने एकदम से आ जाते हैं। बहुत हम्म, दाढ़ी, मतलब बहुत इतने सुंदर योगी, मतलब जो है कि हम्म, पूछिए नहीं। एक बार तो माँ काली का रूप एकदम मुश्किल से 2 सेकंड के सामने ऐसा लग रहा, मेरे आंखों के सामने, बिल्कुल मैं आंखें बंद था, एकदम से बिल्कुल आया, बिल्कुल मेरे आमने सामने, बिल्कुल एकदम, मतलब चेहरा आया एकदम से, बिल्कुल बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा, मतलब जो है, मतलब चेहरा एकदम बहुत बड़ा सा। एक हम्म, सेकंड के लिए मैं डरा, हल्का सा लाइट था एकदम से अचानक में, मतलब जो है। लेकिन फिर हमने सोचा, अरे ये तो आश्रम से सब, आश्रम की शक्तियां हैं, इनको तो हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, हमें डरने की क्या सकता है हमें। ये तो हम तो इनके बच्चे हैं, मतलब बच्चों को कभी कोई माँ, कोई पिता, कभी कोई डराता थोड़ी ना है। आशीर्वाद के रूप में आते हैं सब। और इतने अच्छे अच्छे योगी लोग दिखाई पड़ते हैं, संत लोग लाइन से बैठे हैं, खूब लाइन से बैठे हैं, कोई साधना कर रहा, कोई हिमालय में साधना कर रहा, कोई कहीं साधना कर रहा। कभी शंकर जी की मूर्ति बहुत बड़ी विशाल दिख जाती है। हम्म, मतलब बहुत ये सब साधना में मतलब अनुभव होते हैं, मतलब बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं, मतलब नहीं आपका इस वो टाइप थर्ड होते हैं। आई भी एक्टिव हो रहा है ना, इसलिए और आपको। बीच में ये हम्म, आगे चक्र पे इतनी तेज, मतलब दबाव खिंचाव होता है जब बैठते हैं, इतनी तेज, और कभी तक चलते चलते अचानक में खिंचाव होने लगता है, मतलब जो है। और ये अब एक नई चीज आ गई है मेरे, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हमको ये महसूस होता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, मतलब ये हम्म, गेस हो जाता है, ये आदमी अच्छा नहीं, और वही होता है। या पहले से हम्म, दिमाग में मेरे आ जाता है कि ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा है। हम्म, तो जो आदमी अच्छा नहीं है, वो बातचीत करते हैं, उसको समझ में आता है कि हाँ ये देखो, हमने मन में सोच लिया था पहले कि ये आदमी अच्छा नहीं है, और देखो बातचीत ही वैसी कर रहा। इस टाइप की चीजें आने लगी हैं। नहीं सही तो है। हम तो हम चाहते हैं गुरु जी, हम कि मतलब थोड़ा सा, मतलब जो है, हम मतलब कुछ आपका आशीर्वाद मिलता रहे, और हम हवन कराना चाहते हैं, जिससे हमारा जितने भी ऋण दोष है, और जितने मेरा खराब भाग्य है। एक बार करीब 2 साल पहले एक बार कुंडली दिखाई थी एक जन को, तो वो एक हम्म, मेरे दिमाग में एक चीज घुस गई कि उसने कह दिया 2026 में आपकी मौत हो जाएगी। वो साले दिमाग में लगा रहता है मेरे, उतर ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई वो ग्रह दोष के लिए आप हवन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप साधना का अनुभव सुन रहे थे और इनके मैंने पिछले वीडियो भी डाले थे उनको कैसे वो जॉब की प्रॉब्लम थी, धन की समस्या थी, जॉब मिल गई वगैरह बहुत कुछ जो जो चाहिए था उनको मिल गया। उसके बाद अभी उनको आध्यात्मिक अनुभव हो रहे हैं, सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है, साथ ही उनको दिव्य पुरुष यहाँ पर आश्रम के जो साधु संत है वगैरह जो जो जिनको मैं गुरु मानता हूँ, तो उनकी ऊर्जा स्थापित की है जो लोगों को मन बुद्धि को शुद्ध करे, पवित्र करे। और जिन्होंने जप इन्होंने काफ़ी जप किया है तो इसके अनुसार वो फल के अधिकारी हैं। और उन्होंने काफ़ी समर्पण भाव से जप किया है, इसलिए जो आश्रम के गुरु हैं, मतलब जिनको मैं गुरु मानता हूँ और उनकी ऊर्जा को स्थापित किया है, जो लोगों को सहायता करती है, उनको भी दर्शन हो रहे हैं। मतलब इनका मन निर्मल है, जब निर्मल मन हो जाता है, शुद्ध भाव होता है, तभी वो दर्शन देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई जुड़ गया तो उसको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो साधना करता है, समर्पण भाव देता है या प्रेम देता है, तो उसको बहुत कुछ दिखता है। बहुत सारे रहस्यपूर्ण चीज़ें दिखती है और जीवन के समस्त दुखों का तो निवारण तो होता ही है। इसमें कोई संशय नहीं। आपने देखा होगा उसको उनको बहुत सारे लोगों की मन की बातें भी समझ में आ रही है, तो ये आध्यात्मिक विकास है। तो हमें भी अब मैंने कल भी बोला था कि वीडियो, क्योंकि जब आपको लगे संदेह ना हो एक भी, तभी आश्रम से जुड़ना चाहिए, ना कि व्यर्थ का आश्रम से जुड़ के अपना आसना आश्रम की जो साधना या समय का है व्यर्थ करना चाहिए। क्योंकि आप क्या जगह कोई और को जोड़ दो और वो समर्पण भाव है, श्रद्धा है और उसको दे दो, तो वो कुछ और बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ले समाज के लिए या ब्रह्मांड के लिए, सकारात्मक ऊर्जा बन सकता है या सकारात्मक ऊर्जाओं को निर्माण कर सकता है। देखो एक व्यक्ति है रोटी खा रहा है और वो बहुत क्रोधी है, काम वासना है, बलात्कार करता है, मर्डर करता है। दूसरा व्यक्ति भी तो रोटी ही खा रहा है ना, और वो प्रेम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, साधना संपन्न कर रहा है। तो ये दोनों तो रोटी ही खाते हैं, तो ये दिक्कत क्या हो रही है? क्योंकि दोनों की जो रोटी की ऊर्जा है, क्रोध बन रही है, किसी की रोटी की ऊर्जा प्रेम बन रही है, किसी की
रोटी की ऊर्जा लोगों की सहायता दे रही है, जीवन में ज्ञान दे रही है, सकारात्मक दिशा दे रही है। और किसी रोटी का के बलात्कार कर रहा है, वासना का निर्माण कर रहा है, मर्डर कर रहा है, चोरी कर रहा है, दूसरों को लूट रहा है। एक गृहस्थ आदमी ईमानदारी से अपना पेट पालता रहता है, बच्चों को अपनी पत्नियों के लिए, बच्चों के लिए कितना कुछ करता है, और वो एक व्यक्ति आता है, लूट के चला जाता है या मर्डर करके चला जाता है, जिसने लोगों का उसका प्रभावित हो जाता है। तो सकारात्मक लोगों को विकास के लिए, सुरक्षा के लिए सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, तो समझना चाहिए कि वास्तव में मैं जुड़ना चाहता हूँ आजीवन, क्या मेरा स्वार्थ है, ईर्ष्या है, कुछ मतलब है, तो मत जुड़ा करो, कोई मतलब नहीं है। एक आश्रम या परमात्मा से जुड़ते हैं तो एक शुद्ध भाव से जुड़ते हैं, जिससे कि उनकी समस्त ऊर्जाएं हमें मिल जाए। आप इतना नकारात्मक भाव से जुड़ोगे तो आपको लाभ नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने सूक्ष्म शरीर का भी अनुभव कर रहे हो, लोगों के मन की बातें की जानने की कोशिश कर, तो इनको कितना लाभ होता है, आने वाली दुखों से कितना कुछ बच सकते हैं। तो परमात्मा की ऊर्जा वो शुद्ध होती है। जब तक आप शुद्ध होने के लिए तैयार नहीं रहोगे तो वो आपको शुद्ध कैसे करेंगे। या आपके मन में कपट, ईर्ष्या, द्वेष है, तो आप आश्रम से जुड़कर भी क्या ही मिलेगा, उल्टा मुझे गालियां देते फिरोगे पूरा जीवन भर। और या ना ये आपके लिए सही है, ना ये मेरे लिए सही है, ना ही मेरा कोई जीवन का उद्देश्य सार्थक हो रहा है, ना आपका जीवन का कोई सार्थक हो रहा है। तो जुड़ने के समय जल्दबाजी करना चाहिए, क्योंकि आप बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को मना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बोलते मना क्यों कर रहे हो। मैं बोलता हूँ मेंबरशिप फुल हो गई है, क्योंकि उनकी मन बुद्धि में कोई समर्पण भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई मैं एक आश्रम से जुड़ता है तो भी उसको मैं त्रिकालदर्शी से पावरफुल त्रिकालदर्शी बना दे तो वो दुनिया को हिला सकता है। तो इतनी ऊर्जा को धारण करने की सामर्थ्य होना चाहिए। मैंने परसों एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य तभी आ सकता है जब आप शुद्ध और पवित्र हो और परमात्मा के प्रति झुकाव हो, समर्पण हो, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो आप जो नहीं हो सकता है उसको आप ज़बरदस्ती ले नहीं सकते ना, कि खाना खा लो या वो ठूस ठूस के भर रहे हो, इससे मतलब थोड़ी ना कि वो ऊर्जा बनेगी और रस बनेगा। खाना खा रहे हो तो उसको पचने के बाद जो रस बनेगा वो उसी मज्जा, वेर या खून या मांस और बुद्धि की ऊर्जा या आंखों की रोशनी बन सकती है, नहीं तो नहीं हो सकता ना। आप ठूस ठूस के भर रहे हो तो क्या होगा, अपच हो जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होता। कुछ मर्यादा होती है, कुछ लिमिट होती है, कुछ मैकेनिज्म होता है, कुछ तंत्र होता है, कुछ टेक्निक होती है, तभी आपको उस लाभ हो सकता है, धन का, त्रिकालदर्शी सिद्धि का या सूक्ष्म शरीर का। आप आश्रम से जुड़ रहे हो, किसी को एक दिन में मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, तो क्या दिक्कत है, या मेरे में दिक्कत है, क्या आप में दिक्कत है। आप में उस ऊर्जा को धारण करने का सामर्थ्य नहीं है। और कल भी मैंने बताया था कि कैसे लोग मूर्ख या बेकार लोग हैं, जो साधना पर मैं बता रहा हूँ उस विधि या विधान को फॉलो ना करके मुझसे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या है इनको, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ऊर्जा को क्यों महसूस नहीं कर रहा हूँ। ऊर्जा उनके पास है, देवी देवता उनके सानिध्य में उनके घर में घूम रही है, फिर भी उनको महसूस क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं जानना चाहता। उनको बस मुझे गालियाँ देनी है। तो ऐसे लोग हैं, ठीक है, 1-2 होते हैं, पर 1-2 भी क्यों हो जुड़े मेरे से, मैं चाहता हूँ। हाँ, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी लोग ऐसे हैं, पर 1-2 लोग भी क्यों जुड़े मेरे से, क्यों? मैं क्या आपका ऋणी हूँ कि आप आपने जो दक्षिणा दिया है उसको अ, हवन तो होगा, और उसका समाज और आपको और उसका भौतिक या फल आपको लाभ तो उसी समय मिलता है। तो मैं कोई आपका ऋणी नहीं हूँ कि जो आप इतना एक द्वेष रखो, भले ही 1-2 लोग हो, कि 1-2 लोग भी क्यों मुझे गालियाँ दें, क्यों? क्यों? तो ये महत्वपूर्ण है। और मैं आप जब तक वो मन में मेरे प्रति ये द्वेष ईर्ष्या है, तो मैं आपको कैसे लाभ दे सकता, असंभव है इसमें। असंभव है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप में मन जब पवित्र नहीं होगी तो परमात्मा की ऊर्जा कैसे प्रकट हो सकती है, ना ही आनंद अनुभूति समाधि। आप जल रहे हो ईर्ष्या द्वेष से, आपके अंदर आनंद अनुभूति समाधि में कैसे प्रकट करो, असंभव। आत्मबल कैसे प्रकट करो, मनोबल कैसे प्रकट करो, या बुद्धि की ऊर्जा कैसे रूपांतरित करे, असंभव है। तो मैं कभी बोलता नहीं कि ब्रह्मचारी का पालन करो, ये करो। मैं ये बोलता हूँ कि आप पत्नी के पास जाते हो तो बस प्रेम भाव को प्रकट कर लो। आज वास्तव में पत्नी के प्रति प्रेम है, तभी आप ब्रह्मचारी को
हवेल ना कर सकते हो, तो नहीं तो आप पत्नी के पास जाने के अधिकारी नहीं हो। बस यही नियम होता है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। अभी तक मैंने कभी किसी को नहीं बोला। तो इसमें कोई संशय नहीं है। वासना आती है तो वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा प्रेम में रूपांतरित करने की कोशिश करो, तो धीरे-धीरे ऊर्जा, वो जो काम ऊर्जा है वो प्रेम बन जाएगी और आपको सुकून, शांति और आनंद देगी। तो मैं बस यही बोलता हूँ, ब्रह्मचर्य पालन करने या ऊर्जाओं को रोकने की कोशिश कभी नहीं करना चाहिए। वो शरीर के लिए, मन के और बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए बहुत खतरनाक है। और हमें ऊर्जाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए। और धीरे-धीरे मैं तो बताता हूँ, जब आप साधना करके एक आगे चले जाते हो, तो गुप्त रहस्य में मैं बताता हूँ। पर आप पहले ही सब पूछोगे तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप में योग्यता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अब जब भी मतलब बताऊँगा ना, जब कुछ लाभ हो सके। और दूसरी चीज़ क्या, आप ये ब्रह्मचर्य का पालन का वगैरह कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि इसको प्रेम में कैसे रूपांतरित करना है। जब आप समझने के योग्य हो जाओगे, तो काम को, वासना को प्रेम में कैसे रूपांतरित करते हैं और उसको आनंद में रूपांतरित करके, उसको समाधि में कैसे स्थिर करके, उसको चक्रों को जागृत करने में यूज़ करके, समस्त सिद्धियाँ और प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं को नियंत्रित करके अमृत कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके संदर्भ में मैं विस्तार से बताऊँगा। पर ये पूछने वाली सवाल नहीं है, गुरु के सामने पूछा नहीं जाता, बस स्थिर हो जाता है। समर्पण भाव करते हो तो निश्चित ही शक्तियाँ स्वतः ही आपको ऊपर लेके जाएँगी। शक्तियों को पता है आपको धन चाहिए, बीमारियाँ दूर करनी है, आपको शत्रु परेशान कर रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सब आपको शक्तियाँ मदद करिए। आपको है कि वो मैकेनिज़्म, आप प्रचंड ऊर्जाओं को जुड़ने की कोशिश करो। एक बार परमात्मा से जुड़ जाओ तो सूक्ष्म शरीर, त्रिकालदर्शी सिद्धि एक ही दिन में मिल जाती है और बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हाँ, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा, आपको आश्रम के प्रति समर्पण भाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो निःशुल्क जो 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो ले लो और आप उसमें जुड़ के अपने मन को शांति कर सकते हो। बहुत सारे लोग अनुभव वगैरह सुनते तो एक्साइटिंग हो जाते हैं और कुछ समय के लिए ये लगा हो जाता है, यार मुझे भी होना चाहिए, तो बस इसलिए तो मैंने 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप लिया है, वो कर लो। हाँ, पर 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो तो फिर कभी भी आप 1 स्टार 2 स्टार वगैरह नहीं ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप उन्हीं के लिए जो फ़िल्टर होते हैं ना, वो चले जाते हैं उस कोने में। क्योंकि व्यर्थ के लोग हैं, प्राइस मैं बढ़ा नहीं सकता क्योंकि मुझे कम प्राइस में लोगों को देना है, और 0 मैं कर नहीं सकता क्योंकि 0 करूँगा तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है। बीच में रखना पड़ता है कुछ अमाउंट, तो ज़्यादा भी ना अलाउ हो और 0 भी ना हो। तो इसलिए 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप ले रहे हो और सटक लो, बस यही है। तो उसको फ़िल्टर के लिए रखा है, तो उसमें जो एक बार मैं बोल देता हूँ वो करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी, उसमें मुझे कोई लेना-देना नहीं है। तो 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप में भी लाभ हो सकता है, सच्चे दिल से करोगे तो लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो मुझे कुछ लेना-देना नहीं है और मैं रिप्लाई ज़्यादा नहीं करता। हाँ, एक बार बता दिया, वो सब फ़ॉलो करो, आपको जीवन भर लाभ हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, जो वास्तव में जो 1 स्टार मेंबरशिप लेना है तो आपको सोच समझ कर लेना चाहिए, जल्दबाज़ी लेके अब मुझे कुछ फ़ायदा नहीं है और ना आपको कुछ फ़ायदा, दोनों आश्रम की ऊर्जाओं और संसाधनों का व्यर्थ हो जाएगा। मुझे तो जोड़ के कोई फ़ायदा तभी होगा जब कोई व्यक्ति आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त कर ले या त्रिकालदर्शी सिद्धि प्राप्त करे और धर्म के राह पर उस ऊर्जाओं को इस्तेमाल करे, तो मुझे कोई फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो नहीं फ़ायदा होता। तो फालतू तुम्हारे पैसे से मैं कोई मतलब नहीं, पैसे अपने पास ही रख लो। यहाँ परमात्मा की प्रचंड ऊर्जा जब मिल जाती है तो सब चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको अ, आश्रम से जुड़ना है तो पहले अपने आप को परखो, ये वास्तव में श्रद्धा है, मैं आजीवन जुड़ना चाहता हूँ, तो आप मेंबरशिप ले लो, नहीं तो 0 लाइफ टाइम मेंबरशिप अवेलेबल है, निःशुल्क है, ले लो और खुश हो जाओ।